एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कदमों से नहीं, आस्था से चलती है। एक ऐसा रथ जिसे सिर्फ लकड़ी के पहिए नहीं, भक्तों की आत्मा खींचती है। और एक ऐसा भगवान जो खुद चलकर आते हैं भक्तों के बीच, न किसी सिंहासन पर, न किसी मंदिर में, बल्कि उस खुले आकाश के नीचे जहां हर दिल उनका इंतजार करता है। और इस साल वो समय फिर आ गया है। पुरी की गलियों में फिर से गूंजेगा एक नाम, जय जगन्नाथ। और 27 जून 2025 से शुरू होगी वो महायात्रा भारत जो मोक्ष तक ले जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा के पीछे का वो रहस्य जिसे जानने के बाद आपका रोम रोम जाग उठेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि उड़ीसा के राजा भगवान के रथ के नीचे झाड़ू क्यों लगाते हैं? दरअसल ये एक बेहद प्राचीन और विशेष रस्म है जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस रस्म में उड़ीसा के गजपति राजा स्वयं सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ की सफाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि भगवान के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब बराबर है। ये परंपरा शासक द्वारा विनम्रता और भक्ति को प्रकट करने का प्रतीक है। जब राजा खुद झाड़ू लगाते हैं तो यह दर्शाता है कि ईश्वर की सेवा में राजा भी एक सामान्य सेवक की तरह है, और यही छेरा पहरा कहलाता है। इसी रस्म के बाद रथ यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक अपने घर से बाहर क्यों रहते हैं? इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने पुरी नगर घूमने की इच्छा जताई थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी बहन की यह इच्छा पूरी करने के लिए उसे रथ पर बिठाया और नगर भ्रमण पर निकले। वे तीनों गुंडीचा देवी के मंदिर पहुँचे, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहाँ वे पूरे 7 दिनों तक ठहरे। तभी से ये परंपरा बन गई कि हर साल भगवान अपने मूल मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ 7 दिन निवास करते हैं। यही गुंडीचा यात्रा कहलाती है। इस यात्रा के दौरान हमें हेरा पंचमी परंपरा देखने को मिलती है। वो क्या होती है? जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, क्योंकि भगवान बिना उन्हें साथ लिए बाहर चले जाते हैं। इसीलिए यात्रा के 5वें दिन लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और भगवान को मनाने का प्रयास करती है। इस रस्म को हेरा पंचमी कहा जाता है। इसमें लक्ष्मी जी रथ के पास जाकर क्रोध प्रकट करती है और फिर वापस लौट जाती है। यह एक बेहद भावनात्मक और प्रतीकात्मक घटना है जिसमें प्रेम, गुस्सा और पुनर्मिलन का संगम देखने को मिलता है। क्या होता है बहुड़ा यात्रा? जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिन बाद गुंडीचा मंदिर से वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं तो उस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यह वापसी यात्रा होती है जिसमें फिर से रथ सजाए जाते हैं, भक्त उन्हें खींचते हैं और भगवान को वापस उनके स्थान तक पहुंचाया जाता है। इस साल यह बहुड़ा यात्रा 4 जुलाई 2025 को होगी और अगले दिन यानी 5 जुलाई को भगवान श्री मंदिर में पुनः विराजेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या भगवान जगन्नाथ की आंखें कभी झपकती हैं? नहीं, भगवान जगन्नाथ की आंखों में पलकें नहीं होती। उनकी आंखें बड़ी, गोल और हमेशा खुली रहती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से दृष्टि नहीं हटाते। वो दिन रात हमें निहारते हैं, हमारी हर पुकार को सुनते हैं, हर भाव को समझते हैं। उनकी खुली आंखें उनके सजीव होने का प्रतीक है, जिनमें छुपा है प्रेम, दया और हर समय जागरूकता का भाव। रथ लकड़ी का ही क्यों बनता है? स्टील या लोहे का क्यों नहीं? हर साल भगवान के लिए नया रथ बनाया जाता है, और वो भी किसी आम लकड़ी से नहीं, बल्कि विशेष दर्शनी दरु नियम की पवित्र लकड़ी से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रथ केवल यात्रा का साधन नहीं, एक जीवंत देव यंत्र है जिसमें भक्तों की आस्था, परंपरा और शक्ति समाई होती है। लोहे का रथ स्थायी हो सकता है, पर भगवान की यात्रा हर बार एक नई शुरुआत होती है, जो नई लकड़ी, नई भावना और नई आस्था से जुड़ी होती है। भगवान अकेले क्यों नहीं जाते? साथ में भाई बहन क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं, बल्कि अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा करते हैं। तीनों का अपना अपना रथ होता है। बलभद्र का तालध्वज, सुभद्रा का दर्पदलन और जगन्नाथ जी का नंदीघोष। ये बताता है कि ईश्वर भी अपने परिवार के साथ चलते हैं, और यही सीख हमें देते हैं कि जब बात धर्म की हो, यात्रा की हो या जीवन की, परिवार हमेशा साथ होना चाहिए। सबसे पहले किसका रथ खींचा जाता है और क्यों?
रथ यात्रा में सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाता है, फिर सुभद्रा जी का और अंत में भगवान जगन्नाथ का। यह क्रम यूं ही नहीं है, बल्कि यह परिवार के प्रति भगवान की प्राथमिकता को दर्शाता है। वो पहले भाई बहन को सम्मान देते हैं और फिर स्वयं यात्रा पर निकलते हैं। एक राजा होकर भी वो पहले अपने संबंधों का आदर करते हैं और यही हमें भी सिखाते हैं कि रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। क्या भगवान जगन्नाथ बीमार भी होते हैं? हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। इस अवस्था को अनवसरा कहते हैं, जहां 15 दिनों तक भगवान दर्शन नहीं देते। उनकी सेवा की जाती है, औषधि दी जाती है और फिर जब वो ठीक होते हैं तो रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। यह दिखाता है कि भगवान सिर्फ पूज्य नहीं, हमारे जैसे अपने भक्तों के और भी करीब है। क्या रथ यात्रा से पहले भगवान गुप्त रूप से कहीं जाते हैं? इसे कहा जाता है पहंची यात्रा। रथ यात्रा से पहले एक विशेष रात होती है, जब भगवान को गुप्त रूप से मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें काले वस्त्रों में ढंका जाता है ताकि कोई उन्हें देख न सके। यह यात्रा बेहद गोपनीय होती है और इसमें सिर्फ कुछ सेवकों को ही शामिल होने की अनुमति होती है। यह रस्म भगवान की रहस्यमयी लीला और उनकी निजता को दर्शाती है। क्या रथ यात्रा के दौरान कोई रात होती है जब पुरी का मंदिर अंधकार में डूब जाता है? एक रात ऐसी होती है जब श्री मंदिर के दीपक नहीं जलाए जाते। माना जाता है कि उस रात भगवान गहन ध्यान में होते हैं। पूरी नगरी भी उस शांति और मौन में लिपटती होती है। ये रात एक आंतरिक यात्रा की ओर संकेत करती है, जहाँ भगवान बाहर नहीं अपने भीतर में उतरते हैं। यह ध्यान, तप और मौन की वो शक्ति है जो भगवान को सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिए इस यात्रा के वो अद्भुत रहस्य, तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर की वो लीला है जो हर साल हमें उनके और करीब ले आती है। और ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टूर विद डुकलान जी के साथ, जहाँ हर वीडियो में छुपा होता है भक्ति का रहस्य और शक्ति का संदेश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई भक्ति और एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री जगन्नाथ।